हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल के 2019 से लेकर के अभी तक हुए एग्जाम, चाहे वो टियर 1 का एग्जाम हो चाहे टियर 2 का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में आए हुए मैथ से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाती हूँ, जिसमें कि मैं हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करा के उसमें लगने वाला शॉर्ट फार्मूला आपके सामने क्रिएट करके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शॉर्ट फार्मूले के साथ देती हूँ, जिससे कि अगर कोई बिगनर भी हो तो उसे हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आए, शॉर्ट फार्मूला भी समझ में आए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अलजेब्रा टॉपिक और ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पे आए सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, और इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इधर मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे आए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि मैंने सर्कल पे बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, और इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की लिंक भी आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इधर मैं ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि आज मैं 4th पार्ट लेके आई हूँ। मैं आपको बता दूँ, जो ट्रायंगल पे बेस्ड मैं अभी लगातार 4 पार्ट लाई हूँ, जिसमें आज चौथा पार्ट दे रही हूँ। ये चारों पार्ट एसएससी ने जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम में शुरू किया है क्वेश्चन पूछना, वो सारे क्वेश्चंस को लाया है मैंने। और ये जो क्वेश्चंस हैं जो ट्रायंगल पे बेस्ड हैं, ये सारे क्वेश्चंस कैट के एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कंसेप्ट इसका काफ़ी क्लियर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको। और जो चारों पार्ट आप शुरू से फर्स्ट पार्ट से 4 पार्ट तक देखिएगा, तो मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको शॉर्ट फार्मूला जहाँ जो अप्लाई करना है वो भी समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ट्रायंगल पे बेस्ड जो नए टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें कि आज जो मैं पार्ट में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो ये है कि जब किसी भी ट्रायंगल के 2 इंटीजर साइड्स का प्रोडक्ट आपको दिया हो, तो ऐसे में कितने ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन किया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में, और अपकमिंग एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना भी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ 2 sides of a triangle such that the product AB equal to 24, where A and B are integers, then how many such triangles are possible? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स ए और बी, इन 2 साइड्स का प्रोडक्ट मीन्स इन 2 साइड्स का मल्टीप्लिकेशन 24 हो, जहाँ पे कि ये 2 साइड ए और बी इंटीजर हैं, मीन्स साइड ए और साइड बी ना डेसिमल रूप में है ना ही फ्रैक्शन रूप में है, तो ऐसे में बताइए कि इस प्रकार के कितने ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं। मीन्स ऐसे कितने ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं जिसमें 2 इंटीजर साइड्स का प्रोडक्ट आपको 24 मिले। तो आपको 2 इंटीजर साइड्स ट्रायंगल के ए और बी दे के रखा है, जिसमें कि कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 24 है। तो क्योंकि ए और बी इंटीजर है और आपको इनका प्रोडक्ट 24 दिया है, तो आप ए और बी के पॉसिबल वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ए और बी इंटीजर है, इस वजह से आप ए और बी की पॉसिबल वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको बनाना है ट्रायंगल, और ट्रायंगल के होते हैं 3 साइड। यहाँ पे तो ए बी सिर्फ 2 साइड है, तो थर्ड साइड सी, जब आप इसे भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो ऐसे में आप बता पाएंगे कि कितने ट्रायंगल्स बना पाना पॉसिबल है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट के हेल्प से, ए और बी के मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से आप ए और बी के साइड के को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन जब आपको सी भी पता होगा तब आप बता पाएंगे कि कितने ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सी की आइडेंटिटी बहुत मैटर करती है यहाँ पे पॉसिबल ट्रायंगल की गिनती को बताने के लिए। ठीक, तो अगर यहाँ पे सी को इंटीजर ना माना जाए, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ट्रायंगल्स मिल जाएंगे जो कि 2 इंटीजर साइड्स का प्रोडक्ट 24 बताएंगे। मीन्स बहुत ज़्यादा का मतलब यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू होगा। आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कितने ट्रायंगल्स बनेंगे जिसके कि 2 इंटीजर साइड्स का प्रोडक्ट 24 हो, और इनफाइनाइट वैल्यू तो आपको पॉसिबिलिटी में दिया नहीं है ऑप्शन में। तो इसका मतलब ये है कि आपको थर्ड साइड सी, इसे भी
इंटीजर लेके चलना होगा जिससे कि आप थर्ड साइड सी को आइडेंटिफाई कर पाएँ और आप बता पाएँ कि कितने ट्रायंगल्स बना पाना पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी भी, क्वेश्चन के सॉल्यूशन देने के बीच में ही एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने सी को इंटीजर क्यों माना और क्यों कहा कि सी को अगर इंटीजर नहीं मानेंगे तो मुझे इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये जानना भी आपको ज़रूरी है। तो मैं क्वेश्चन के बीच में ही जब सारा एक्सप्लेनेशन दूंगी उस टाइम पे ही इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि उस टाइम जब एक्सप्लेन करूंगी तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में भी आएगा। अभी ओरल दूंगी तो हो सकता है कि जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा हो उसको समझने में दिक्कत हो। ठीक, इस वजह से मैं बाद में देती हूँ उसका एक्सप्लेनेशन। अभी आप मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने ए बी सी ये तीनों साइड्स को इंटीजर माना है और तीनों इंटीजर साइड्स के ट्रायंगल जिनके दो साइड्स का प्रोडक्ट 24 है उसके पॉसिबल ट्रायंगल्स की गिनती बता रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो ये ए और बी इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हूँ। पहले ए और बी की पॉसिबिलिटी को आइडेंटिफाई करती हूँ, उसके बाद आपको सी को बताऊंगी कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि ए और बी ये दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन आपको 24 लेना है, तो अगर मैं एक साइड 1 ले लूँ, ठीक, अगर मैं ट्रायंगल का एक साइड 1 ले लूँ तो मुझे दूसरा साइड क्या लेना होगा, 24 लेना होगा, जिससे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे 24 मिले। तो ऐसे ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं जिसमें कि एक साइड 1 हो और दूसरा साइड 24 हो। ठीक, अब 24 का मैं फैक्टर ऐसे ही लेते चलूँगी, जैसे एक 1 लिया तो अब दूसरा मैं लूँगी 2, तो असेंडिंग ऑर्डर से ये चलता जाएगा। अब ये जो 2 है जो 24 का फैक्टर भी है, तो एक साइड जब मैंने 2 लिया तो ऐसे में मुझे दूसरा साइड क्या लेना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा, जिससे कि इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट 24 मिल सके। मीन्स कुछ ऐसे भी ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं जिसमें कि एक साइड 2 हो और दूसरा साइड आपको 12 यूनिट का मिले। अब आप देखेंगे कि अगर मैं एक साइड 3 लेती हूँ तो ऐसे में आपको दूसरा साइड 8 मिलेगा, क्योंकि 3 भी 24 का फैक्टर है, तो मैंने एक साइड 3 ले लिया, ऐसे में आपको 8 दूसरा साइड मिला। तो मतलब ऐसे भी ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं जिसमें कि एक साइड 3 हो और दूसरा साइड 8 हो। अब इसके बाद मैं 4 ले लेती हूँ। एक साइड अगर 4 हो तो दूसरा साइड मुझे क्या लेना होगा, 6 लेना होगा, क्योंकि 4 भी 24 का एक फैक्टर ही है। तो ऐसे में एक साइड अगर मतलब ऐसे ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं जहाँ पे एक साइड 4 हो तो दूसरा साइड 6 होगा। 5 24 का फैक्टर नहीं होता है, तो अब इसके बाद मैं चलूँगी 6 पे। तो जब मैं एक साइड को 6 लूँगी तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 4 मिलेगा, जिससे कि इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 24 मिले। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, जब आपने पॉसिबल ट्रायंगल में ले लिया कि एक साइड 4 है तो दूसरा साइड 6 है, तो आप दोबारा कैसे ले सकते हैं कि एक साइड 6 है तो दूसरा साइड 4 है? अब तो आप नहीं ले पाएंगे, रिपीट हो जाएगा। तो इस वजह से रिपीटेशन से बचने के लिए अब मैं स्टॉप करूँगी और इसके बाद मैं जितने भी ट्रायंगल्स लेने की कोशिश करूँगी, मीन्स 6 के बाद फिर 8 पे जाऊँगी, फिर 12 पे जाऊँगी और 24 पे जाऊँगी, और इस तरीके से मुझे बार बार रिपीट करता हुआ ट्रायंगल ही मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर से चलना शुरू किया, मीन्स 1 2 3 4 इस तरीके से फैक्टर्स देखते हुए चलती गई आगे। और एक टाइम ऐसा आ गया जब यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे स्टॉप कर देना है। इसके बाद मैं अगर ए और बी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल्स को रिपीट कर दूंगी, मीन्स साइड्स यहाँ रिपीट हो जाएंगे। ठीक, अब आपको ए और बी ये दो इंटीजर साइड्स के जो वैल्यू है ये आइडेंटिफाई हो गई है। तो जब ए और बी आइडेंटिफाई हो गया है तो अब आपको जानना है कि सी क्या होगा। ठीक, तो अब सी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि कोई भी ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड दिया हो तो आप सिर्फ दो साइड को देख के थर्ड साइड की लेंथ एग्जैक्ट बता नहीं सकते। ठीक, लेकिन आप दो साइड्स की हेल्प से ट्रायंगल का जो रेंज है, मतलब ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसे तो बता सकते हैं।
और थर्ड साइड की रेंज भी बता सकते हैं कि थर्ड साइड की साइड कहाँ से लेके कहाँ तक बनाई जा सकती है। जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी ट्रायंगल तब बन सकता है जब दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा हो, और ट्रायंगल तभी बन सकता है जब दो साइड्स का सब्सट्रैक्शन थर्ड साइड से छोटा हो। तो ट्रायंगल के बन सकने के लिए ये दो कंडीशन फॉलो होना ज़रूरी है। तो जो सी की रेंज होती है कि कहाँ से कहाँ तक इसकी लेंथ लिया जा सकता है, वो इसी के आधार पे आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसा कि अगर आप यहाँ अब रेंज लेने की कोशिश करेंगे सी की, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे a प्लस बी मीन्स 1 + 24 जो कि है 25। 25 से सी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। और a माइनस बी इज लेस देन सी मीन्स सी क्या होना चाहिए, सी ज़्यादा होना चाहिए 24 - 1 मीन्स 23 से। मीन्स सी की जो रेंज मिलेगी वो 23 से अबव और 25 से कम। अगर सी इंटीजर है तो ऐसे में आप तुरंत बता सकते हैं जो सी आपको वैल्यू मिलेगी वो सी की वैल्यू होगी 24। लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 23.0001 23.000001 मीन्स आप उसकी कोई लिमिट ही नहीं बता सकते। आपको यहाँ पे सी इनफाइनाइट मिल जाएगा, मीन्स आपको कोई इसका लिमिट नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे सी को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी था पॉसिबल ट्रायंगल बताने के लिए। यही रीज़न था कि मैंने सी को इंटीजर मान के चला, जिससे कि आप सी ईजिली आइडेंटिफाई कर पाए कि ये आपको 24 यूनिट की लेंथ ही देगा, ठीक। अब इसी प्रकार मैं आगे भी सारे ट्रायंगल्स का मतलब ये जो 2 और 12 वाली पॉसिबिलिटी है यहाँ पे भी आपको सी की रेंज दिखाऊंगी, और आपको इससे समझ में आने लगेगा कि मैंने यहाँ पे इंटीजर माना है तो क्यों माना है। और इस तरीके के क्वेश्चंस जहाँ पे भी आपको कहता है कि कितने ट्रायंगल्स बना पाना पॉसिबल है, वहाँ पे सभी साइड्स का इंटीजर रूप में लेना क्यों ज़रूरी होता है। इनफैक्ट आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में ज़रूर कहता है कि साइड्स इंटीजर है। तो क्यों कहता है उसका रीज़न आपको अब समझ में आ रहा होगा। ये 4 पार्ट मैंने जो आपको दिया है ना, ये 4 पार्ट एक दूसरे से रिलेट भी करता है। और क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अब एग्जाम में आने लगे हैं तो आपको कंसेप्ट सारे क्लियर होना दिमाग में बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बातें क्लियर अगर लिख दे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखता है तो आपको अपने कंसेप्ट के आधार पे उस चीज़ को खुद से समझना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे मैं सेकंड कंडीशन पे आती हूँ, जब कि साइड एक 2 हो दूसरी साइड 12 हो तो थर्ड साइड सी क्या हो सकती है। तो थर्ड साइड सी हो सकती है 12 + 2 मीन्स 14 से कम, और 12 - 2 मीन्स 10 से अबव। मीन्स सी आपको क्या मिल सकता है, सी आपको मिल सकता है कहाँ लिखे, सी आपको मिल सकता है 11, 12, 13, 14 नहीं मिलेगा क्योंकि 14 से कम चाहिए। इसका मतलब कितने 11, 12, 13 3 ट्रायंगल्स बना पाना पॉसिबल हुआ। तो एक काम करते हैं, पॉसिबल ट्रायंगल्स भी यहाँ लिखते चलते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। 3 ट्रायंगल्स यहाँ सेकंड कंडीशन में बना पाए, एक ट्रायंगल फर्स्ट कंडीशन में बन पाया जहाँ पे सी 24 था। मीन्स 3 ट्रायंगल्स आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से बना है। एक ट्रायंगल हुआ 2 मतलब एक ट्रायंगल जो इसमें एक साइड 2 हुआ दूसरा साइड 12 हुआ तो थर्ड साइड 11। ये भी होगा कि एक साइड 2 होगा दूसरा साइड 12 होगा तो तीसरा साइड भी आपको 12 मिलेगा। 2, 12, 13 भी मिलेगा। इस प्रकार के साइड्स आपको मिलेंगे और इस प्रकार आपको 3 ट्रायंगल्स मिल जाएगा। बहुत ही बच्चों की तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, एग्जाम टाइम में आप ऐसे नहीं चलेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब आते हैं आगे के कंसेप्ट पे। यहाँ पे जब एक साइड 3 लेना हो दूसरा साइड 8 लेना हो तो अब ऐसे में सी क्या आपको मिल सकता है। तो सी आपको मिलेगा 11 से कम और आपको मिलेगा 5 से अबव, ठीक। तो सी की लेंथ आपको क्या मिल सकती है, सी की लेंथ आपको मिल सकती है 6, 7, 8, 9, 10 मीन्स
6 7 8 9 10 मीन्स 1 2 3 4 5 ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे ऐसे, जिसमें कि दो साइड्स 3 और 8 होंगे। तीसरा साइड आपको 3 8 के साथ 6 भी मिल सकता है, 3 8 के साथ 7 भी मिल सकता है, 3 8 के साथ 8 भी मिल सकता है, 3 8 के साथ 9 एंड 3 8 के साथ 10। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओरल करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया और मैं समझ रही हूँ कि आपको सब एक्सप्लेनेशन समझ में भी आ रहा है। अब देखिए, अब सी की रेंज क्या चल रही है, सी की रेंज होगी 10 से कम और 2 से अबव। तो ऐसे में आपको सी क्या मिल जाएगा, सी, अब ओरल सोचिए, अब मैं रिटन नहीं कुछ नहीं लिख रही हूँ, ओरल सोचिए सी आपको क्या मिल जाएगा। सी आपको मिल जाएगा 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक मिलेगा। इसका मतलब ट्रायंगल्स कितने मिले, ट्रायंगल्स आपको मिले 3 4 5 6 7 8 9 से 7 ट्रायंगल्स, 7 ट्रायंगल्स मिल गए। ठीक, मैं लिख ही देती हूँ, किसी को कंफ्यूजन आ रहा है भैया। 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 7 ट्रायंगल्स मिल चुके हैं। और अब ओवरऑल ट्रायंगल्स की गिनती देख लीजिए कितनी हो गई है। 1 + 3 4 हुआ, 4 + 5 9 हुआ, 9 में 7 ऐड करेंगे 16 होगा। और आपको फाइनल जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलेंगे वो मिलेंगे 16 ट्रायंगल्स पॉसिबल है बना पाना। तो देखिए, ये तो हुआ समझाने का तरीका। अब एग्ज़ाम टाइम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, सीधे सीधे आपको पता है कि आपसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, ऐसा क्वेश्चन किया है तो आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स इंटीजर लेके ही चलना है। आप ऑलरेडी अगर प्रैक्टिस में हैं तो ये बात अच्छे से जानते हैं। और क्योंकि आपको दो इंटीजर साइड का प्रोडक्ट दे के रखा है 24, तो आपको दो इंटीजर साइड्स की जो पॉसिबिलिटी है वो मिलेगी 124 212 3 8 एंड 4 6। क्योंकि उसके बाद आप भी जान रहे हैं कि आपको 6 4 8 3 12 2 और 24 1 करके पॉसिबिलिटी मिलेगी जो कि रिपीट करेगी। तो जैसे ही आपने 4 और 6 देखा उसके बाद आप खुद स्टॉप कर जाएंगे, क्योंकि 5 फैक्टर है नहीं 24 का, और उसके बाद सीधे 6 आ जाता है, और जिससे कि आप अब आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, तो अब इस तरीके से अब सी को आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप सब जानते हैं, अपने दिमाग में ही रूल ये चीज़ जानते हैं कि दो साइड्स का सम थर्ड साइड से अबव होता है, दो साइड्स का सब्सट्रैक्शन थर्ड साइड से कम होना चाहिए। तो ऐसे में आप 124 दो साइड्स को देख रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि जो थर्ड साइड है वो 25 से कम और 23 से अबव होनी चाहिए, मीन्स थर्ड साइड आपको 24 मिलेगी। ठीक, इसी प्रकार आपको जब एक साइड 2 हो दूसरी साइड 12 हो तो थर्ड साइड क्या मिल सकती है, 14 से कम और 10 से अबव, मीन्स आपको थर्ड साइड 11 12 13, ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि 10 से अबव और 13 से कम अगर आपको थर्ड साइड मिलेगी तो ऐसे में 3 ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं। और जब सिर्फ आपको 23 से अबव और 25 से कम साइड मिली थी, मीन्स 24 मिली थी, तो ऐसे में सिर्फ 1 ट्रायंगल्स बनाए जा सकते थे। तो ये चीज़ आपको तुरंत अपने दिमाग में सब खुद क्लिक करेगा, जब प्रैक्टिस रहेगी तो खुद दिमाग में आ जाएगा ये चीज़। और इसी प्रकार आप जान रहे हैं कि जब एक साइड 3 हो दूसरा साइड 8 हो, तो ऐसे में आपको जो थर्ड साइड की रेंज मिलेगी वो मिलेगी 8 + 3 मीन्स 11 से कम और 8 - 3 मीन्स 5 से अबव। मीन्स आपको जो थर्ड साइड मिलेगी वो 6 7 8 9 10, मीन्स आपको 5 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, जो कि जो थर्ड साइड होगी वो 6 7 8 9 10 के रूप में होगी। इसे भी नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दिमाग में तुरंत आएगा कि 5 से अबव और 10 से कम में जो थर्ड साइड्स मिलेगी वो 5 थर्ड साइड्स होगी, जिससे कि 5 ट्रायंगल्स बनेंगे। दैट्स इट, ये चीज़ सब दिमाग में तुरंत ही होगा, ओरल होगा। और फिर जब आपको एक साइड 4 और दूसरा साइड 6 दिया हो तो जाहिर सी बात है सी की जो रेंज मिलेगी वो आपको 4 + 6 मीन्स 10 से कम और 6 - 4 मीन्स 2 से अबव मिलेगी, जो कि आपको ट्रायंगल्स देगी 7। तो यहाँ से आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये 7 ट्रायंगल्स मिलेंगे, क्योंकि सी क्या है, सी 7
आपको साइड्स देगी, जिसमें एक साइड 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी। जिसमें थर्ड साइड बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए इस सब चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आपको ज़रूरत किसकी थी? ज़रूरत आपको सिर्फ इसकी थी। तो ये चीज़ आप तुरंत इसकी रेंज के आधार पे तुरंत बता सकते हैं। ठीक, रेंज क्या है? फर्स्ट का रेंज है 23 से 25, मीन्स बीच में आपको 2 मिल रहा है, 2 से 1 कम करिए 1 ट्रायंगल हुआ। 10 से 14 सेकंड की रेंज है, जो कि आपको ये 10 और 14 का जो सब्सट्रैक्शन मिलेगा वो मिलेगा। 4 से 1 कम करिए 3 ट्रायंगल मिल गया। इसी प्रकार 5 से लेके 11 के बीच में आपको सी साइड लेना है, तो इससे भी आपको 5 और 11 का सब्सट्रैक्शन मिला, जो कि है 6 में 1 कम करिए, आपको 5 ट्रायंगल्स मिल गया। ये सारी चीज़ मेंटल वर्क है। आपको 2 से अबव और 10 से कम, यहाँ पे आपको 2 से अबव और 10 से कम ट्रायंगल्स के सी साइड की जो साइड्स हैं वो मिलेंगे। तो ऐसे में आपको 10 और 2 इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 8 मिलेगा, 8 से 1 कम करेंगे, 7 ट्रायंगल्स मिल जाएगा। ओवरऑल आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिले? 16 ट्रायंगल्स मिले। ये सारी ही चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, क्योंकि अब क्वेश्चंस ऐसे आने लगे हैं और 1 से 4 पार्ट तक मैंने जितने आए हुए क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत ही कम समय में हर टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया है। समझने में कोई कमी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगी। और प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करती है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस रखेंगे आपको उतनी अच्छी जल्दी आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। आई होप सब क्लियर है।